नमस्ते दोस्तों। उत्तरायण, पतंग, गुजरात, ये सुनते ही दिल खुश हो जाता है ना। हर साल मकर संक्रांति पे हम सब मिलके उत्तरायण मनाते हैं। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है और हवा में खुशी ही खुशी होती है। ये त्योहार सूरज के उत्तर दिशा में जाने का, दिन बड़े होने का और खुशियों का त्योहार है। लेकिन दोस्तों, कभी सोचा है इस उत्साह के पीछे एक और सच भी है, जो हमारे पेड़ पौधों, जानवरों और हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है? हाँ, आज हम बात करेंगे उत्तरायण के इसी छुपे हुए पहलू के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे ये त्योहार अनजाने में ही सही बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलावों से इस त्योहार को सबके लिए अच्छा और सुरक्षित बना सकते हैं। दोस्तों, उत्तरायण पतंगों के बिना अधूरी है। पर क्या आपको पता है, हमारी ये पतंगे, खासकर जिनमें चाइनीज मांझा या कांच लगा है, कितनी खतरनाक हैं। ये नुकीला मांझा पंछियों के लिए जानलेवा हो सकता है। जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट के हिसाब से हर साल उत्तरायण में हजारों पंछी इस मांझे से घायल हो जाते हैं। कई पंछियों के पंख कट जाते हैं तो कई मर भी जाते हैं। क्या हमारी थोड़ी देर की मस्ती इन बेजुबान पंछियों की जान लेने का हक देती है? दोस्तों, त्योहार खुशियां लाते हैं, पर जिम्मेदारियां भी। उत्तरायण के बाद हमारी सड़कें, छतें, नालियां पतंग और मांझे से भर जाती हैं। प्लास्टिक की पतंगें और नायलॉन का मांझा सालों तक नहीं गलता, जिससे हमारा पर्यावरण गंदा होता है। पतंग बनाने में कागज, बांस और रंग भी लगते हैं, जो हमारे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या हमें अपने बच्चों के लिए साफ सुथरा पर्यावरण नहीं छोड़ना चाहिए? दोस्तों, उत्तरायण में सड़कों पे निकलना भी खतरनाक हो जाता है। तेज धूप में हवा से उड़ता हुआ कांच वाला मांझा किसी बाइक वाले के गले पे लग जाए तो सोचो क्या होगा। ऐसे हादसे आम हैं। 2022 में ही कई लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हुए इस मांझे से। क्या हमें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखना चाहिए? दोस्तों, त्योहार का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को परेशान करें। उत्तरायण में तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर और पटाखे शोर तो करते ही हैं, हवा को भी गंदा करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे आसपास बुजुर्ग, बीमार और बच्चे भी रहते हैं, जिनको ये शोर सहना मुश्किल होता है। क्या हमें थोड़ा ध्यान नहीं रखना चाहिए? दोस्तों, हमारे देश में जहां लोग भूखे सोते हैं, वहीं हम उत्तरायण में कीमती चीजों को बर्बाद कर देते हैं। पतंग बनाने का कागज पेड़ों को काटकर बनता है और रंगों में केमिकल होते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या हमें समझदारी से चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? दोस्तों, उत्तरायण में सड़कों पे पतंग उड़ाने से भीड़ हो जाती है, जिससे ट्रैफिक जाम और एक्सीडेंट का खतरा बचा जाता है। कई बार एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी इस जाम में फंस जाती है, जिससे किसी की जान भी जा सकती है। क्या हमें अपनी मस्ती के लिए दूसरों की जान जोखिम में डालनी चाहिए? दोस्तों, उत्तरायण एक नई उड़ान प्रकृति के साथ। नमस्ते दोस्तों, मैं जैन और आज हम बात करेंगे उत्तरायण पतंग महोत्सव की। ये त्योहार, जो आसमान में पतंगों की रंगीन उड़ान का प्रतीक है, हमें खुशियां तो देता है, लेकिन साथ ही कुछ चिंताएं भी। पक्षियों का जीवन, पर्यावरण का बैलेंस, ये सवाल भी हमारे जहन में आते हैं। तो क्या हम उत्तरायण का आनंद लेना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। आज हम ऐसे ऑप्शंस पर चर्चा करेंगे जो उत्तरायण को एनवायरनमेंट और इंसान दोनों के लिए अच्छा बनाएंगे। याद करो अपना बचपन, जब कागज के जहाज बनाकर उड़ाते थे। क्यों ना उत्तरायण पर पतंगों की जगह कागज के जहाजों और हेलीकॉप्टर्स की कंपटीशन रखी जाए। ये न सिर्फ बच्चों को क्रिएटिव होने का मौका देगा, बल्कि टीम वर्क और हेल्थी कंपटीशन को भी बढ़ावा मिलेगा। सोचो, खुले मैदान में रंग बिरंगे जहाज और हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं और आसमान में कोई पक्षी खतरे में नहीं है। इस कंपटीशन में नेचुरल कलर्स और सामान का यूज करके इसे और भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा सकता है। उत्तरायण सिर्फ पतंग उड़ाने का त्योहार नहीं है, यह मिलने जुलने और सेलिब्रेट करने का मौका है। इस बार चलो
पतंगबाजी से हटकर कम्युनिटी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। लोक नृत्य, म्यूजिक, कहानी सुनाना, ऐसे प्रोग्राम्स जो उत्तरायण के इतिहास और महत्व को दिखाते हो। लोकल खाने का आनंद लेते हुए लोकल कारीगरों के हाथ से बनी चीजों की शॉपिंग करके हम इस त्योहार को और भी खास बना सकते हैं। यह उत्तरायण न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक यादगार एक्सपीरियंस बनेगा। चैप्टर 3, टाइटल पंखों को सहारा, हमारा फर्ज। बॉडी दोस्तों, उत्तरायण के दौरान हमें पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा सकता है जिसमें लोगों को पतंगों से पक्षियों को होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाए। एनजीओज के साथ मिलकर घायल पक्षियों के इलाज के लिए फर्स्ट एड ट्रेनिंग और रेस्क्यू सेंटर्स बनाए जा सकते हैं। पक्षी सुरक्षा के महत्व को दिखाते हुए इंफॉर्मेशन वाले पैम्फलेट्स और पोस्टर्स बांटे जा सकते हैं। याद रखें, पक्षी हमारे एनवायरनमेंट का जरूरी हिस्सा है और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। चैप्टर 4, टाइटल खेल का मैदान, उत्तरायण का नया अंदाज। बॉडी दोस्तों, उत्तरायण का मतलब सिर्फ आसमान की तरफ देखना नहीं है बल्कि जमीन से जुड़े रहना भी है। इस बार पतंगबाजी के साथ साथ खुले मैदानों में गेम्स भी ऑर्गेनाइज करें। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन जैसे गेम्स तो हैं ही, साथ ही कबड्डी, खो खो, लगोरी जैसे ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स भी शामिल करें। यह न सिर्फ हमें फिजिकली फिट रखेगा बल्कि टीम स्पिरिट और एकता को भी बढ़ावा देगा। तो चलो इस उत्तरायण खेल के मैदान को भी अपनी खुशी और एक्साइटमेंट का हिस्सा बनाएं। चैप्टर 5, टाइटल हंसी के रंग, मनोरंजन का उत्सव। बॉडी दोस्तों, उत्तरायण का त्योहार हंसी, खुशी और एंटरटेनमेंट का भी त्योहार है। इस बार पतंगबाजी के साथ साथ कुछ नए और इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशंस भी रखें। हिस्ट्री, कल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड क्विज, सिंगिंग, डांसिंग, मिमिक्री और जोक्स की कंपटीशन भी हो सकती है। यह न सिर्फ एंटरटेन करेगा बल्कि पार्टिसिपेंट्स को अपना टैलेंट दिखाने का भी मौका मिलेगा। तो चलो इस उत्तरायण अपने टैलेंट का जश्न मनाएं और दूसरों को भी हंसाने और खुश करने का मौका दें। आउटरो, टाइटल उत्तरायण, एक नई शुरुआत। बॉडी दोस्तों, उत्तरायण के इस त्योहार को हमें एनवायरनमेंट और पक्षियों के लिए सेफ बनाना है। पतंगबाजी की जगह हमें नए और एक्साइटिंग ऑप्शंस को अपनाकर इस त्योहार को और भी यादगार बना सकते हैं। यह न सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट की रक्षा करेगा बल्कि हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं से भी जोड़े रखेगा। तो चलो इस उत्तरायण एक नई शुरुआत करें जहां खुशियां भी हों और प्रकृति का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि एक हेल्थी एनवायरनमेंट ही हमारी अगली जनरेशंस के लिए सबसे बड़ा उत्तरायण का गिफ्ट होगा।